और चलिए इसी क्रम को बढ़ाते हुए जो हमने कल की डेट में आप लोगों को पढ़ाया था वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? आ गया था ना। आज आप लोगों को एक अच्छा सा सवाल आज एक और उसी से रिलेटेड बता देंगे। बता देंगे ना बता देंगे? पहले बताओ। उसी से रिलेटेड बता देना ताकि खूब अच्छे से आने लगे और किसी प्रकार का कोई समस्या कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। इसके लिए फिर आपको क्या देना पड़ेगा? मुझे किताब दो किस कोई। हाँ बुक लाओ वाली जो हमने बुक जो बहुत बढ़िया वाली बुक है उसको लाओ। हाँ उसी में आपका प्रॉब्लम है ना, वैसे आपका प्रॉब्लम भी बता देंगे। ठीक लाओ। देखो हमने जो आपको कल की डेट में जो पढ़ाए थे वो बहुत बढ़िया चीज आपको बताए थे। आज भी जो बताएंगे वो भी और अच्छा रहेगा। ठीक है तो चलिए सब लोग देखिए कौन सा क्वेश्चन उठाते हैं इसमें से आज हम। देखो चूंकि इलेक्शन का समय चल रहा है तो क्या हो रहा है कि लोग जो है हाँ वही काम कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं। एक सवाल मैं आपको और बताता हूं, ये समझ लो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें देखिए पूछा भी गया है कई बार। ये 2017 में, 19 में, 20 में, 20 के बाद 22 में, 23 में, 24 में, और ये चूंकि आपकी जो है 25 में बुक छपी पेपर के पहले ही छपी हुई है ये, तो मतलब 25 में भी समझो कि ये आ चुका है। ठीक है अब मैं आपको इसको बताने चल रहा हूं और बहुत बेहतरीन है। तो देखिए सवाल यहां पर सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी चीज से आपको कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर लिखा क्या है? यहां पर लिखा है अधिकतम। अच्छा न्यूनतम और अधिकतम दोनों लिखा है इसमें। क्या लिखा भाई इसमें? न्यूनतम और अधिकतम दोनों चीज यहां पर है। तो यहां पर पहले लिख लो अधिकतम भी लिख दो न्यूनतम भी लिख दो। अधिकतम अधिकतम और स्लैश करके हम यहां पर न्यूनतम लिख दे रहा हूं, दोनों चीज लिख दे रहा हूं। और ये क्या लिख दे रखा है? z बराबर 3x प्लस 9y ये है। और यहां पर देखिए प्रतिरोध जो दे रखा है, कहते प्रतिरोध अवरोध, अवरोध अवरोध यहां पर देखिए क्या लिखा है? x प्लस 3y लेस एन इक्वल टू 60। और यहां पर लिखा है x प्लस y, और यहां पर क्या लिखा है? ग्रेटर एन इक्वल टू 10। और एक लिखा है x ग्रेटर एन इक्वल टू y लिखा है, और यहां पर x ग्रेटर देन 0 और यहां पर y ग्रेटर एन इक्वल टू 0। मतलब इस तरह लिखा है। इसमें आपको न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है। क्या बताना आपको? न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है। तो अभी सवाल में देखिए इस तरह का जब सवाल मिलता है देखिए तो लोग घबरा जाते हैं। घबराते कब है? जैसे यहां पर देखिए ये वाला चीज मिल जाता है तो लोगों को घबराहट हो जाती है, उनका बीपी जो है चढ़ जाता है। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा, वही चीज बताऊंगा जिससे आपका माइंड क्या हो जाए? ऐसे हवा मुड़े लगे टक 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 है। मेहनत कहाँ करोगे यार कि नहीं? चलिए सभी लोग यहां पर ध्यान दो और उस पर ध्यान न दो जिस पे आप ध्यान दे रहे हो। इट्स नॉट फेयर, क्लियर? बिकॉज राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट व्हाट? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट हियर यू शुड लुक एट व्हाइट बोर्ड। ओके तो यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या होगा। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप इसको कन्वर्ट करते हो। क्या करते हो? इसको कन्वर्ट करते हो। तो यहां पर आप लिखोगे अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप यहां पर लिखोगे कन्वर्ट एबव इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। क्लियर? इनटू इक्वेशन लिखोगे। कन्वर्ट गिवन इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। समझ में आ गया नहीं आ गया? हिंदी मीडियम हो तो उसके लिए लिख भी दे रहा हूं। दी गई ठीक है असमीका को समीकरण में बदलने पर ठीक है इसमें आप इसको बदलोगे असमीका को असमीकाओं लिख दी क्या भैया? एक से ज्यादा है ना इसमें। दी गई असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर
अब आप जैसे कि इसको आप समीकरण में बदलोगे, तब आप यहां पर क्या कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर लिखोगे x प्लस 3y और इक्वल टू यहां पर 60 है। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? दूसरा यहां पर लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू यहां पर 10 है, और तीसरा नंबर है यहां पर क्या है, देखो x इक्वल टू वाई लिखा है। ठीक, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2 मान लीजिए, इसको आपको मानना है 3, और बच्चा इनको x बराबर 0 लिख दीजिए, y बराबर 0, इसको मान लीजिए 4 नंबर, और इसको क्या मानोगे, 5 नंबर मान लोगे। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी है? नहीं है ना? तो जब परेशानी और कुछ ना हो, तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस छोटा सा वर्क करते हैं, और उस वर्क की मदद से इस सवाल को क्या करते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जितना मैंने बताया उतना तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब इसके आगे का जो है कार्यक्रम यहां पर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए जैसे ये चीज हमने यहां पर लिख दिया है, अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 उठाएंगे। इसमें कौन सा उठाएंगे, समीकरण 1। तो समीकरण 1 कौन है, देखिए ये लिखा है ना, तो यहां पर बल्कि लिख दीजिए कि x प्लस 3y ग्रेट, और यहां पर ये लिख दिया गया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया गया? और इसको लिखने के पश्चात में एक यहां पर बड़ा सा क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे, डिब्बा। क्या बना देंगे, बना लो डिब्बा, नहीं आ जाएंगे तुम्हारे अब्बा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये बीच बीच में इंटरटेनमेंट हो जाता हुआ है। तो अब यहां पर देखो प्रीति बिटिया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, झूठा बोल रही हो, सही बोल रही हो? अब यहां पर देखो, ये हो गया x, ये हो गया y, लिख दिया। तो भाई बघेल जी नहीं आ रहा है क्या समझ में? आए, आ रहा है। और यहां पर देखिए क्या लिखोगे, बिंदु लिखोगे, पॉइंट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट माने बिंदु। ठीक, और भाई अब यहां पर रखो, x की जगह पे 0 रख दिया, तो यहां 0 हो गया, तो 3y बराबर 7, 3 दूनी 20 आ गया। क्या गया ये, 20। नहीं आया क्या समझ में? अब यहां पर y की जगह 0 रखोगे की बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ गया। कितने लोग समझ गए? तुमको नहीं समझ में आ रहा भैया? 100%। और ये समझ लो, अगर तुम्हारे पेपर में ना है तो बताना मुझे, गारंटीड है यार। ऐरा गैरा वाली बात नहीं करते, एकदम कंप्लीट बात करते हैं। जो भी बात करते हैं कंप्लीट ही बात करते हैं, उसमें कोई इफ बट की बात नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर देखिए अगला नंबर यहां पर क्या होगा, इतना तक समझ में आ गया, नहीं आ गया है? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, बता दो सर पढ़ा रहे हैं। और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां पर लिखेंगे, बिंदु है ना यहां पर, तो यहां पर आप लिखोगे 0,20, और यहां पर क्या रहेगा, 60,0 हो जाएगा। ठीक है, बता दिया? क्या बताए? अभी सर क्लास ले रहे हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए इतना काम तो आपका कंप्लीट हो गया ना। इसमें देखिए 0,20 और 60,0, ये बन गया पॉइंट। अब इसके बाद जब ये पॉइंट आपका बन जाता है, तब आप क्या करते हो, स्लो मोशन में डांस। स्लो मोशन में डांस कभी किया है? ना कर पाओ तो कुछ ना करो, डांस करो पूरे उसमें फ्लो में, और स्लो मोशन लगा दो उसमें। जो रिकॉर्डिंग होती है ना, उसमें स्लो मोशन एक आता है। ऊपर ले जाओगे तो धीरे धीरे हाथ चलता रहेगा। ठीक, सीख लो, कोई जरूरी है। मान लीजिए कभी किसी इंटर उसमें चले गए, मान लीजिए शादी विवाह में, तो स्लो मोशन ही नहीं आता रहेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इतनी चीजें समझ में आ गई नहीं आ गई है? कहो आदर्श, आज तुम उधर बैठ गए भैया, आए दिखा तो नहीं गा? अच्छा ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ। अब असमिका, असमिका, असमिका क्या लिखा भाई, ये वाली असमिका कौन सी है, ये लिखा सबसे ऊपर। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, लिखोगे भैया x प्लस 3y लेस एन इक्वल टू 0 में
एक बार बताऊंगा, एक बार। मैं अभी कल ही में पढ़ाया था ना, मैं क्या रखते हैं बताओ? देखो सब टेक्निक है, सब बच्चे बता दिए। मैं क्या रखना है? x बराबर 0 कामा y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। अब जैसे ही यहां रखोगे बवाल हो जाएगा। ये हो गया 0, ये बेचारा हो जाएगा 0, और यहां पर लेस साइन ये हो गया, और 0 लेस साइन इक्वल टू 60 हो गया। क्या कोई समस्या, क्या कोई परेशानी? ऐसा कोई बालक जिससे समझ में ना आया हो? आ गया। अब ये बताओ 0 से बड़ा 60 होता ही नहीं होता? ये बताओ, नहीं होता है क्या? आए, ठीक है। जो सत्य है, जो सत्य है, क्या है? सत्य है, ठीक है। अब आप समझो, कभी कभी लोग हमको जो है ना, हमारी पर्सनालिटी से अलग कुछ समझने लगते हैं। समझते हैं जैसे कि डिफेंस लेवल पे तो नहीं है, डिफेंस ऑफेंस हुआ। कुछ जने को पुलिस वाले समझने लगे थे, उनका बतावे पड़ते, नहीं भैया मास्टर आदमी है, ठीक है, वो भी सीधे वाले मास्टर, ठीक है। नहीं सही, ऐसा हुआ है बहुत बार, ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार क्या हुआ कि हम एक जगह, ये रतापुर में, एक बार हम समोसे खा लिए, क्या नाम है, टिकिया उकिया मतलब था उनका, तो उसी जगह हम खा लिए। जब खा लिए तो उसने, जब हम खा वाले लिए तो अच्छा, हम बहुत जल्दी खाए तो नहीं जल्दी, ठीक है, तब हमारा तबीयत भी ठीक था। तो जब हमने खा लिया तो फिर बाद में हमने कहा अरे यार पैसा ले, अरे सर कहाँ पैसा आपसे, हमने कहा ले लो यार, ठीक है, नहीं समझा, कहना अरे सर आपसे कहाँ पैसा, आप है कि तो ये चौकी है, आप है वहाँ पर रहते हो, और अगर हम आपसे पैसा ले लेंगे तो ठीक नहीं लगता ना सर। आप जब फिर खा मर का, जैसे आपकी इच्छा कहा करे, आप आके खा पी ले करो। तो हम कहें अरे महाराज हम पुलिस वाले नहीं यार, हम अध्यापक, वो भी सीधे वाले हैं, ठीक है, तो पैसा अरे कहन भैया सवेरे सवेरे हम ही मजाक करे मिला रहे, कहा तुम क्या समझो, कहन का सवेरे हम ही मजाक मिले। हमने कहा वास्तव में यार हम बता रहे नहीं, हम मतलब पुलिस वाले हम नहीं है, हम एक अध्यापक हैं, वो भी सीधे वाले, ठीक है। नहीं माने भाई, तो हमने कहा ये बताओ कि तुम्हारे कितने का है, तो पैसे नहीं लेते यार वो, हम बहुत, हम कहे पैसा ले लो ना भाई, ठीक ना पड़िए, ठीक। जब करें हमने कहा कितने बेचते हो, कहें कि ये 10 रुपया के एक बेची थी, लेकिन आपसे ना, हम कहें फिर यार समझो हम लेबो ना भाव, फिर ओकरे हम ठेलवा पे जो है पैसा रख दिया, रख के हम चला गए, जैसे खा रहे 10 रुपया खाए, 10 रुपया रख के चला गए। ऐसा हमारे साथ हो जाता है, हाथ, ठीक है। हाँ, सफर वफर में भी इस तरह हादसा हो जाता है, लोग कुछ हमको अलग समझ लेते हैं, ठीक है, और हम बताते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। और देखो हमने, हमारा जो वीडियो बनता है, वीडियो में बाकायदा जो है इसीलिए वायरल करते रहते, हर जगह फेसबुक, इंस्टा, जितना है सब जगह एजुकेशन से रिलेटेड चीजें डाल दी थे। अब सोचो एजुकेशन से रिलेटेड चीज डाल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं सर आप डिफेंस क्या नाम है, ये डिपार्टमेंट में हो करके आपको क्या छूट मिल जाती है डालने के लिए? अब यह था, अब यह बवाल, कहीं महाराज उसमें है ही नहीं है, लोग नहीं मानते थे, हम कहते हैं ठीक है, उन्होंने बातें नहीं भैया ना मानो, अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, ठीक है। हमने कहा देखो मैं एक अध्यापक हूं, वो भी सीधे वाले, अच्छे वाले। अब वो कहा तुम जहां जो समझ लो, आज तक बताओ किसी को हमने कुछ कहा नहीं, कहना तो फिर अभी से समझो, हाँ वही बता वही कर दे, तो वही लगा तो वही तरह लोग गेस कर लेते हैं आदमी, कि नहीं, पर्सनालिटी से लोग गेस करते हैं, ठीक। आगे तो पर्सनालिटी डाउन हो गया है, पहले वाली पर्सनालिटी और रहना देखो, ठीक है, अब तो कुछ डाउन चल रही है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है भाई, यहां पर क्या है, 0 जो है 0 से बड़ा 60 है। बात सत्य है कि सत्य है? सत्य है कि सत्य है? इट इज ट्रू, क्या ये ट्रू है? अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, जो छायांकित भाग होगा, छायांकित, इसलिए छायांकित भाग कहां होगा? मूल बिंदु की ओर होगा, की तरफ होगा, और कब हो, तरफ होगा। बोलो समझ में आ गई नहीं आ गया? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल आ जाए, अगला नंबर पे आते हैं
समीकरण 2 उठाते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है। और फिर से यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे जिसे हम लोग जो है देहाती भाषा में कहते हैं डिब्बा, क्या कहते हैं, और पढ़ी लिखी भाषा में, देखिए ये हो गया। अब यहां पर आप लोग बताओ मैं क्या लिखूंगा, x, यहां पर y और यहां पर बिंदु लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, बिंदु। और बेटा यहां पर जब x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान स्वयं 10 आ जाएगा, और जब y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान स्वयं 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर क्या जाएगा, 0 कामा 10, और यहां पर क्या आ गया, 10 कामा 0 आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? अब इतना काम जब यहां पर कंप्लीट हो गया है तो फिर से यही काम करेंगे जो काम यहां पर हमने किया है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब असमिका, असमिकाओं में, असमिकाओं ना भैया, असमिका लिखो। असमिका कौन है, ये वाला असमिका कहां है, ये है असमिका, x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक। यार 10 लिखी नहीं यार, 0 बोल दी, 1 का नहीं बोली, और क्या। अब में x बराबर क्या रखोगे, और y बराबर क्या रखोगे, रखने पर क्या लिखोगे, मैं रखने पर। अब जब रखोगे इस समय तो यहां पर क्या आएगा, 0, ये हो गया 0, और ये हो गया हीरो। आगे यहां पर मैंने क्या लिखा, 0 बड़ा हो गया तब से भैया ऐसा होने लगा, कह रहा है कि 0 बड़ा है और 10 छोटा है, क्या सही है भाई? अगर तुम कह दो 0 बड़ा तो हम तुमको 1 रुपया ना दे, तुमका दो ना 10 रुपया दियो सब देने से, तो ये हो जी 400-500 रुपया हम आए कि नहीं? क्लियर हुआ? कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अब देखो इतना तक क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, स्लो मोशन में डांस करेंगे। कैसे? यहां लिखेंगे जो सत्य नहीं है। आज जो है मिस खुशी जी नहीं है, उनको बता दो कि उनके सर कहे है कि उनके गर्दन काटने के लिए कहा रहना, ये सत्र मतलब गर्दन काट दिया। गुरु जी कबो कबो मौज ले लेती है। अब यहां पर देखिए इतना काम हो गया। अब इतने काम के बाद में देखिए अब क्या होगा। अब यहां पर जब सत्य है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, बस केवल ये बताएंगे सत्य नहीं है, इसलिए छायांकित भाग जो लिखा जाएगा, छायांकित भाग क्या होगा, मूल बिंदु के मूल भाग, मूल बिंदु के कहां पर होगा, विपरीत होगा, विपरीत होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद देखिए आइए समीकरण 3 से आ जाइए। समीकरण अब की बार एक और मिल गया आपको, 3 मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया। और इस वाले समीकरण में देखिए जब कभी इस तरह का आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया सवाल होता है, लोग इसी में फंसते हैं 100% मैं आपको बता रहा हूं। जब आप यहां पहुंचोगे कई बच्चा यहीं पे फंसेगा, बाकी जगह नहीं फंसता है। कारण क्या है, कोई ध्यान देता नहीं है। एक्स बराबर क्या लिखा है यहां पर बताओ, एक्स बराबर वाई लिखा है भैया, क्या लिखा है, एक्स बराबर वाई लिखा है। अब यहां पर देखिए ऐसे लिख बनाओगे और ऐसे बनाओगे, जब बराबर हो जाए या x माइनस वाई बराबर 0 हो जाए, अगर x माइनस वाई बराबर 0 है तो उसको उधर ले जाओगे बराबर हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर 0 लिखा हो या x प्लस वाई बराबर 0 लिखा हो, ऐसा कभी सवाल आपको मिलता है तो सब में यही ट्रिक लगाओगे अपना, ठीक है ना। अब यहां पर देखो यहां पर आप क्या लिखोगे, x, यहां लिखोगे y और यहां पर लिखोगे बिंदु। बेचारा बिंदु भी सोच रहा है यार हमका डेली डेली परेशान कर रहे हैं मास्टर लोग, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं, x की जगह पे मैंने मान लीजिए 0 रख दिया तो एक जगह पे क्या आएगा भाई, बिंदु हो गया 0,0। क्लियर हुआ, मूल भी हो जाएगा। अब कोई नंबर ले लो यार, जिसे इसमें 10 लिखा है, मैंने सोचा लाओ 10 ले लेता हूं, तो x की जगह 10 लेंगे तो y की जगह भी क्या आ जाएगा, तो 10 का क्या आ जाएगा
अब आपके माइंड में आ रहा है सर हमारी इच्छा है कि मैं 5 ले लूं, तो भैया तुम 5 और ले सकते हो, फिर 5 का 5 हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर हमारी तो इच्छा है कि हम कुछ न ले, तो हमारी इच्छा रही कि फिर न ले कुछ लगे वो ना करो, कहा मतलब है कि नहीं? सही कह रहे गलत कह रहे बताओ? अच्छा ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा मैंने इसलिए 10 लिया क्योंकि हमारे टारगेट में 10 रहेंगे, उसमें बने रहेंगे 10 20 30 40 इस तरह, तो 1 2 लेंगे तो हमको फ्री होगा, बीच में टिंग 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 करे फ्री होगा ना, तो इसीलिए हमने नहीं लिया, हमने वही लिया जो आसानी से काम हो सके। 5 नंबर क्लियर कर रहे हो? 5 नंबर कोई दुनिया में है नहीं जो इसको बदल दे। पेपर आ जाए देख लेना, बाद में ये कहोगे हाँ सर आपने जो कहा वही था सत्य, जो नहीं कहा वो सब असत्य था। ठीक, अब मैं कलम उठाऊंगा बढ़िया वाला और उससे मैं लिखने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा, और प्रयत्न में अगर मैं सफल होता हूं तो सारी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नो, ये चीटिंग नहीं है भैया, लगा देख आप रहे हो ना। और क्या देख रहा हूं, ये इतना हो गया नहीं हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर 0 0 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है कि यक्ष जो है वो बेचारा छोटा है, किससे? वाई से। किससे छोटा है? वाई से छोटा है। ये बताओ, जैसे अगर मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, जैसे रोड बने का है मान लिया, तो जिसे बड़ा बड़े राजा महाराजा टाइप के लोग रहते थे, तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ा रहेगा रोड पहले उनकी तरफ का बनेगा कि जो छोटा रहेगा उनकी तरफ रोड बनेगा? जो बड़ा रहेगा ना। और अभी समाज में भी देखिए, आजकल के समाज जो है, वैसे तो समाज में सब एक बराबर हैं, लेकिन आज की डेट में जो बड़ा है वो छोटकाई का क्या करता है? दबाने की कोशिश करता है। तो हमेशा बड़े की तरफ तो रहता है, मतलब कोई चीज डिसीजन चली जाती है खटाक से। लेकिन अब जो है समाज में सुधार हो रहा है, तो अब बड़ा अगर गड़बड़ कर रहा है तो छोटे की तरफ चली जाता है, ऐसा नहीं ना। लेकिन हमारा सवाल है, इसलिए हम अपने सवाल के हिसाब से बात करेंगे आपसे, ठीक है? हमारे सवाल में यह है कि जो बड़ा वही काम उसी की तरफ सब झुकते हैं, और जो छोटा है उसकी तरफ कोई नहीं झुकता। तो हमारे एक सवाल के हिसाब से हम बोल रहे हैं, तो हमारे सवाल में लिखा है कि वाई बड़ा है, यहां पर यक्ष से कौन बड़ा है? वाई बड़ा है। इसलिए छायांकित भाग किसकी तरफ होगा? वाई की तरफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कौन बड़ा है इसमें बताओ? वाई बड़ा है। तो छायांकित भाग किधर हो गया? अगर यक्ष बड़ा होता तो किधर हो जाता? और दोनों बराबर हो जाते किसकी तरफ होता? न इधर न उधर। तो उसमें काम ही कहां करोगे? यहां तो लेस एंड इक्वल पे काम करोगे, बराबर की कहां बात आ गई कि नहीं? क्यों भाई? एनी प्रॉब्लम? हाउ मेनी स्टूडेंट आर गेटिंग? कितने लोग इसको समझ गए? 2 लोग, 3 लोग, पूरे 50 लोगों को समझ में आ गया। चलो आगे देखो, आगे यहां पर देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। छायांकित भाग वाई की तरफ होगा नहीं होगा? दूसरी चीज यहां पर देखिए, ये जो 4 और 5 बता रहा है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 से क्या पता लग रहा है कि मूल बिंदु जो है, यार इसे कब कब सोची थे कि ये क्या बता रहे, मूल बिंदु 0,0 तो समझ जाना था कि 0,0 है कि नहीं। 4 और 5 ये बता रहा है कि 0,0 है कि मूल बिंदु मतलब यही है। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दे, यहां पर एक चीज, यहां देख लो, ये जो लिखा है ये दोनों लिखा है। और यहां पर देखिए एक चीज और यहां पर है, यहां x क्या है? 0 से बड़ा है, और y भी 0 से बड़ा है, ठीक है? इसलिए बड़ा है, इसलिए छायांकित सुसंगत क्षेत्र, इसलिए सुसंगत क्षेत्र कहां होगा? हो प्रथम चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में होगा।
अच्छा बताओ कैसे जाना है प्रथम चतुर्थांश में? यार कोनो चीज जीरो से बड़ा हो तो पॉजिटिव हो कि नहीं होता? अच्छा, और कोनो चीज जैसे वाई है, वाई जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? और यहाँ एक्स भी जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है कि नहीं? अब भैया पॉजिटिव पॉजिटिव माने प्लस प्लस किसमें आता है? प्रथम चतुर्थांश में आता है ना। ऐसे भी समझ सकते हो आप कि नहीं समझ में आएगा? देखो ये सारी ट्रिक हमारे समझाने की है। हम कुछ चीजें तो अपना बना लेते हैं कि हमको ये बोलेंगे तो हमारा लड़का जल्दी समझ जाएगी। कहो मिस्टर अंश, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं? आई डोंट नो बट वेरी स्पेशल, आई इट इज वेरी स्पेशल टू यू एंड टुमारो इज हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका है? हमारा नहीं है, इनका है, बघेल के है। अब खर्चा करे पड़ी। बेचारी सोचे थे ये क्या हो गया भाई, ये तो हम गुरुजी के ऊपर मार रहे थे, गुरुजी हमारे ऊपर घुमा दे तीर। भैया देखो हम गुरु है, जब तीर हमारी तरफ आओ तो हम ऐसे जानता ऐसे इधर हमारे हो तो हम उसका सीधा नहीं बेच की थी, ऐसे कर दी थे इधर चला जाइए, क्या रिफ्लेक्ट कर दी थे तीर का। लेकिन कल वास्तव में इतना दिन हो गया तुम्हारा बर्थडे नहीं आवा कहो, सही है ना? आज तक इनका बर्थडे नहीं आवा। और अंश के जो समय बर्थडे रहा तो वैसे ये गायब हो जाती, ये सार छोड़ देती। चलो चलो देखो आगे। तो यहां पर देखिए पहला बनाइए पहले नंबर पे 0,20। तो पहले जाओ 0,20, ये देखिए 10 20, तो ये 0, क्या हो गया बताओ? और दूसरा क्या है 60,0, तो जाओ इसमें 10 20 30 40 50 60। देखा था यार, देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 60,0 हो गया कि नहीं हो गया? और इनको मिला दीजिए, मिल गया नहीं मिल गया? और प्रिय छात्र, आपको मैंने एक बात बताया था कि ये सत्य है कि असत्य है, बताओ। सत्य है। अगर कोई चीज सत्य है तो आपको कहां बनेगा भाई इसका ग्राफ? अंदर की ओर बनेगा। कहां बनेगा? देखो ये साइडर रीजन कहां हो रहा है? अंदर की ओर हो रहा है ना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कोई है? सभी कन्याओं को समझ में आ गया नहीं आ गया है? और सभी जो है बच्चों को समझ में आया? बॉयज को समझ में आ गया? बालक वही यार। अब यार हमारे समझ में नहीं, इनका कन्या भी कहिए, इनका छात्रा भी कहिए, तुमका बालक कहिए, कन्या के कोनो विपरीत रूप, कोनो उल्टा तुम्हारे लिए नहीं बना है। तो बालक है तो इनका बालिका कह दें, महापुरुष हो। अब जैसे कन्या है तो तुम अपने आप का क्या कहिए? सुपर कन्या कन्या। देखो इसमें अब एक काम और कर लो इसमें। देखो यहां पर क्या लिख रखा है भाई? 0,10, तो 0,10 यहां बन गया ना, 0,10 यहां पर बन गया। अगला क्या है? 10,0, 10,0 यहां बन गया, 10,0। तो इसको मिला दो, मिल गया। अब ये बताओ कैसा है बताओ? तो बाहर की ओर बनेगा ना इसका, ऊपर। हो गया नहीं हो गया भाई? अब इसको बनाओ, x पे 0 y पे 0, तो ये पॉइंट कहां जाएगा? एक तो यहां 0,0 जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बताओ? दूसरा कहां जाएगा? 10,10, तो 10 ये गया और इधर से आया, ये इस पॉइंट जाएगा कि नहीं जाएगा? अब यहां पर रुक जाओ, इस हो जाए तो जाओ। ये आपका ऐसे हो गया नहीं हो गया? और इसमें देखिए क्या होगा, किधर बनेगा? इधर में देखिए x बड़ा है, यहां पर कौन बड़ा है? y बड़ा है कि x बड़ा है? तो इधर ऊपर साइड बनेगा, नीचे साइड बनेगा? बोलो सभी लोग बोलो, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? आपने यही बोला है कि इधर बनेगा, तो देखिए मैंने इधर कर दिया। अब इसमें बताइए ऐसा कौन सा बाक्स है जिसमें सबसे तीनों लाइनों का तीर गया है? ऐसा कौन सा बाक्स है? कौन वाला? अब हम रख रहे हैं हाथ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ, सबसे समझ में आ गया क्या मतलब? नहीं आया समझ में? तो यहां पर देखिए आप क्या करोगे, आप यहां पर इसको साइडर रीजन बना दोगे भाई, साइडर रीजन। और ये पॉइंट लिख दोगे, इसका नाम कर दोगे। इसका नाम क्या होगा भाई? ए लिख दिया, इसका नाम लिख दिया बी, इसका नाम सी लिख दिया, इसका नाम डी। तो यहां पर जो साइडर रीजन है, जो छायांकित भाग है,
वो 4 पॉइंटों को टच कर रहा है। कितने पॉइंटों को? 4। इसीलिए 4 पॉइंट कार्नर पॉइंट है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोणीय बिंदु बोलते हैं। और इन्हीं पॉइंटों पर हमको अधिकतम मान और न्यूनतम मान चेक करना रहता है। चाचा समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन्हीं पॉइंटों पर हम वैल्यू को क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो एक काम करो, सब लोग पहले तो इतना उतार लो, पहले जल्दी जल्दी उतारो। सब लोग उतारो जल्दी जल्दी। चलो अब यहां पर देखो, इतना काम यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद का काम क्या होगा? देखिए अब यहां पर देखिए एक चीज देखो कि समीकरण देखिए, पहले तो ये लाइन देखो, सीडी वाली लाइन कौन सी लाइन है? सीडी वाली ये वाली लाइन है, समीकरण 1 है। और ये वाली कौन सी लाइन है? देखो ये लाइन है 3। तो यहां पर समीकरण 1 और 3 को हल कर लो पहले, तो हमको ये पॉइंट भी मिल जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, ठीक। तो 1 और 3 से, एक किया है देख लो, 1 है ये वाला, 3 ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे, चूंकि x और y बराबर है, तो x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? y रख सकता हूं। तो यहां पर क्या देगा? y प्लस 3y यहां पर है, बराबर क्या हो गया? 60 है। तो 3 1 4 हो गया, 4y बराबर 60 हो गया। तो y बराबर क्या आ गया? 60/4, 4 का नम 4, 4 पंचे 20 हो गया। 15 के नहीं आ गया? आया ना 15। अब इसकी वैल्यू कहां रखेंगे? अब चूंकि x और y बराबर है, तो अगर y की वैल्यू 15 आ गया तो x की वैल्यू भी 15 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना यहां पर। तो अब यहां पर देखिए पॉइंट देखिए, बिंदु b बराबर, बिंदु b बराबर कितना आ गया? 15, 15 हो गया। हो गया नहीं हो गया? दूसरा नंबर यहां पर क्या है कि अब देखिए ये वाली लाइन फिर से वही तीसरी काट रही है। मतलब कौन सी लाइन है ये? दूसरी और तीसरी फिर से हो रही है ना यहां पर। तो आप फिर से लिखोगे ताकि आपको जो है एक की वैल्यू मिल जाए। समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 में क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 10। लेकिन x की वैल्यू यहां पर लिखा है कि x और y बराबर है, इसलिए x की जगह पे हम y लिख सकते हैं ना यहां पर। जैसे x प्लस वाई बराबर 10 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x की जगह y, तो y प्लस वाई बराबर 10। तो यहां 2y बराबर कितना हो गया? 10। तो y बराबर कितना देगा? 5 आ गया। हो गया नहीं हो गया? तो y का मान 5 आ गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो ध्यान दो, इसका मतलब ये हो गया, इसलिए देखो y का मान 5 आ गया ना बेटा। और यहां पर क्या लिखा है? x बराबर y है और y की वैल्यू 5 है। इसका मतलब है कि बिंदु a बराबर कितना आ गया? बिंदु a बराबर आपका आ जाएगा 5,5। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो अब हम इसको क्या करेंगे? इतना काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर हम वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इधर चूंकि जगह नहीं है तो इतने में ही बना देता हूं, क्या करना है देखो, ध्यान देते रहना है, ठीक है। जगह नहीं है तो इसमें बना देता हूं, ठीक। यहां पर लिखेंगे क्या? शीर्ष, ठीक। यहां शीर्ष लिख दिया, यहां निर्देशांक लिख दे रहा हूं, निर्देशांक। और यहां जेड का मान, जेड का मान, वही उद्देश्य फलन का मान जिसे बोलते हैं हम लोग। तो पॉइंट कौन कौन निकला बताओ? ए या बी या सी या डी, कि नहीं? ए का मान कितना बताओ जल्दी से? ए का मान है 5,5। बी का मान कितना देखो? बी का मान कहीं निकाले हैं, देखो यहां लिखा है 15,15 है ना बी का मान, 15,15। और सी का मान कितना है बताओ? 0,20 है। और डी का मान कितना है बताओ? 0,10 है, ठीक। अब जेड का मान क्या है? पहले देखो जेड का मान क्या है, देखो वहां पर जेड बराबर 3x प्लस 9 वही ना। चलो यहां 5 रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यहां भी 5 रखेंगे तो 5 9 45,
45 15 कितना होता है बताओ? ये 60 आ गया। ठीक, अब 15 रखो यहाँ x की जगह पे, तो जब 15 x की मान x की जगह 15 रखना है, y की जगह पे 15 रखना है, तो 15 जब रखेंगे 15 तिया 45, ठीक, और प्लस 9 रखेंगे तो 15 9 कितना होता है? 135 हो गया। कितना? 180 हो गया। अगला नंबर यहां पर ध्यान दो, अब की x की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, और y की जगह 20 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 180 आ गया। यो 180 आंसर आ गया। x की जगह 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, y की जगह रखेंगे तो 90 आ जाएगा। ये 90 आ गया टोटल। तो यहां पर बताइए अधिकतम मान कितना हो गया? 180 हो गया। तो यहां लिखोगे शीर्ष बी और सी पर अधिकतम मान 180 है और शीर्ष ए पर न्यूनतम मान 60 है। क्लियर हो गया? नहीं उत्तर हो गया। तो यहां पर क्या लिखोगे? अतः, अतः शीर्ष, शीर्ष कौन है? बी और सी है ना भाई, बी और सी पर, सी पर अधिकतम मान, अधिकतम मान 180, 80 है, तथा, तथा शीर्ष किस पर बताओ? शीर्ष ए पर न्यूनतम मान, न्यूनतम मान 60 है। देखो अधिकतम न्यूनतम दोनों पूछ रहा था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हो गया कंप्लीट कि नहीं हो गया भाई? नहीं हुआ? तो ये सब आपके समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छे से इसको नोट करो जल्दी, फटाफट जल्दी से। और इस क्वेश्चन को इसी तरह के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से लगाते रहिए, ठीक है। और उम्मीद ये करता हूं कि आपके जो है ये सब समझ में आ रहा है। तो ज्यादा ज्यादा आप लगा के आपको आज 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं घर के लिए, इसी तरह के 5 प्रश्न आप घर से लगा के आओगे और कल मुझे दिखाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वीडियो में और नेक्स्ट क्लास मतलब यहाँ पर आपसे कल मुलाकात होती है, ठीक है।